उसकी सिताइश, तारीफ़, ताज़ीम और तमजीद करते हैं कि उसने हमें फ़ज़ल बख्शा कि उसकी हज़ूरी में आ सकें। हम जितने भी हैं, खुदा ने हमें हिम्मत बख्शी कि हम खुदा की हैकल में आके उसके नाम को मुबारक कह सकें। दुआ से पहले मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूँगी मुकाशवा 4 बाब। यहाँ पे यूँ मरकूम है मुकाशवा 4 बाब पहली आयत से। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फ़ौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगेश, यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्दो ज़मुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुज़ुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुंदर बलोर की मानद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदारों जिनके आगे पीछे आँखें ही आँखें हैं। पहला जानदार बबर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आँखें ही आँखें हैं, और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुज़ारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल अबाद ज़िंदा रहेगा, तो वो 24 बुज़ुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल अबाद ज़िंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्ज़ी से थीं और पैदा हुई। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। जैसा अभी हमने कलाम में हम पढ़ा है और सुना है कि खुदावंद कैसा अजीब है, उसका तख्त कैसा अजीब है जहाँ से आवाज़ें, बिजलियाँ और गरजें पैदा होती हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और फ़रिश्ते उसको हर वक्त कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज कहते हैं। ना सिर्फ फ़रिश्ते बल्कि 24 बुज़ुर्ग, 4 जानदार तक उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो इसी लायक है, क्योंकि वो तमजीद, सिताइश, हशमत, इज़्ज़त और जलाल के लायक है। ए बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदा बाप, तुझे मुबारक कहते हैं प्यारे खुदा बाप। हम उन फरिश्तों के साथ मिल के तुझे कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज कहते हैं प्यारे खुदा बाप, क्योंकि जो तू था, है और आने वाला है प्यारे खुदा बाप। और हम इंतज़ार कर रहे हैं, रूह और दुल्हन भी कहती है कि प्यारे खुदावंद हम इंतज़ार में हैं प्यारे खुदा बाप, हमें तैयारी का फ़ज़ल बख्श दे और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का फ़ज़ल बख्श दे प्यारे खुदा बाप, क्योंकि जो हम यहाँ सीख रहे हैं प्यारे खुदा बाप, हमने आसमान पे भी तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है प्यारे खुदावंद। हम अपने आप को तेरे बेटे यीशु के खून में छुपाते हैं बाप। जब हम तेरी वर्शिप करते हैं प्यारे खुदावंद, तो हम दिल की गहराई से प्यारे खुदावंद और पूरी तैयारी के साथ तेरे नाम को जलाल दे सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्शिप का बाकी हिस्सा मैं शरल को दूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने हमें ये मौका बख्शा कि आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हो सकें, ताकि उसके कलाम में से सीखें, उसकी परस्तिश कर सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें।
आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें गॉड के लव को एंड हिज ग्रेस। खरूज की किताब उसके 23 बाब 25वीं आयत में लिखा है, तुम रब अपने खुदावन की इबादत करना, तब वो तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत देगा और वो तुम्हारे बीच में से सब बीमारियों को दूर करेगा। आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं उसके इस वादे के लिए कि वो हमारी ज़िंदगियों का कंट्रोल लेता है, हमें अच्छी से अच्छी चीज़ बख्शता है और उसके प्लान्स हमारे लिए प्लान्स हैं जो हमें प्रॉस्पर करती हैं। तो आज हम खुदावन का शुक्र करते हैं और वो हमसे क्या मांगता है इन रिटर्न? उसकी परस्तिश मांगता है। वो सच्चे परस्तार ढूंढता है जो दिल की गहराई और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अक्सर औकात क्या होता है कि हम दुआओं में अपनी बहुत सारी मनाजातें रखते हैं और कभी कभी हम उम्मीद रखते हैं कि हमें फ़ौरन जवाब मिल जाए इस दुआ का, लेकिन कभी कभी हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि खुदावन की अपनी टाइमिंग्स हैं, उसके अपने प्लान्स हैं जो हम इस वक्त तो नहीं समझ पाते हैं, बट आगे जाके फ्यूचर में हम उस बात को रियलाइज़ करते हैं। और ये मेरी पर्सनल गवाही है कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि 2 साल का ठहराव दिया। उस वक्त मैं उस ठहराव का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन जब खुदावन ने मुझे एक अच्छी चीज़ दी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 2 साल मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल देते हैं। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। कभी कभी हम जिस्मानी रूह और जिस्म में होते हुए, हम जिस्मानी फॉर्म में होते हुए हम वीक होते हैं, बट उसका स्पिरिट हमें गाइड करता है और हमें हेल्प करता है। और बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसे मोमेंट्स में हम अपने आप को खुदावन के हजूर सबमिट कर दें। वी नीड टू काम डाउन। अपने अंदर की थॉट्स, अपनी एंग्जाइटीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम स्टिल और काम होके उसके हाथों में दे दें ताकि वो अपने वक्त पे अपना काम पूरा करे। ऐसा नहीं है कि खामोशी के वक्त में वो काम नहीं कर रहा। कलाम कहता है कि वो ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। हमारी शक्ल, हमारी सूरत उसकी हथेलियों पे खड़ी हुई है और वह हमें नाम बनाम जानता है। आइए आज हम अपने आप को, अपनी एंग्जाइटीज़ को, अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने खुदावंद के हाथों में दे दें। काम हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए, उसके सुपुर्द कर दें वो सारी फिक्रें, वो सारी बीमारियां, क्योंकि वो शिफा का मंबा है, वो अब्दी निजात का दरिया है और वो अपने वक्त पे हमारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हों और अपने आप को कंप्लीटली सबमिट करें अपने खुदावंद के हजूर, और उसके हजूर में हम अपनी वर्शिप लेकर आए सच्चे दिल से। और हम अपना पहला गीत गाएंगे, बी स्टिल फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज़ हियर। हमारा खुदा यहाँ मौजूद है, हमें काम डाउन होने की ज़रूरत है, हमें अपनी एंग्जाइटीज़, अपनी थॉट्स को उसके हाथों में देनी है। आइए हम मिलके इबादत करें। Presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. For the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. He burns
sight, our radiant King of light. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No work too hard for Him. In faith receive from Him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. No work too hard for Him. In faith, receive from Him. Such a beautiful promise. ना हमसे कोई फिजिकल चीज़ मांगी जाती है, ना कोई बड़ी कुर्बानी मांगी जाती है, सिर्फ ईमान, वो भी राई के दाने के बराबर मांगा जाता है। आज हम वो ईमान रखें तो हमारा खुदा कहता है, इस पहाड़ को कहो यहाँ से ये मूव हो जाएगा, और वो हो जाएगा। उसने हमें कहा है कि मैं तुम्हें अपने नाम में कहता हूँ कि मेरे नाम में जाओ और बहुत बड़े बड़े काम करो। हमारा खुदावंद कैसा बड़ा खुदा है, अजीम खुदा है, जो ना सिर्फ ये कुदरत अपने तक रखता है बट हमें भी देता है, बट हमसे सिर्फ ईमान की उम्मीद रखता है। यशवा की किताब उसके पहले बाप उसकी 5 से 9 आयत में लिखा है, नो वन विल बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead the people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सहरा आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे टाइम आ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, एवरीथिंग इज़ बैरन, एवरीथिंग इज़ एम्प्टी, हर चीज़ रुकी हुई है। बट हमें सिर्फ ईमान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे खुदा ने वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। ये वादा सिर्फ यशवा के लिए नहीं था, और याद ना सिर्फ उन इज़राइलाइट्स के लिए था कि उनको प्रॉमिस लैंड तक खुदा ने लेके जाना था, बल्कि आज ये वादा हम सब के लिए है, क्योंकि उसने उस सलीब पे जान देकर हम सबको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, और हमारे लिए वो अब्दी ज़िंदगी की जो राहें हैं वो खोल दी हैं। आए आज हम अपनी ज़िंदगी के सहराओं को रिब्यूक करें, उन्हें कहें कि तुम्हारे में ठहराव है, नो प्रॉब्लम, माई गॉड इज़ ग्रेटर देन यू, माई फियर्स आर बिगर देन माई फियर्स आर नॉट बिगर देन माई गॉड, माई फेथ इज़ बिगर देन माई फियर। तो आज ये ईमान के साथ अगर हम खुदा के हजूर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उसके हजूर रखते हैं, तो वो हमें ज़रूर निजात देगा इन सारी मुसीबतों से, आजमाइशों से। खुदा का ये वादा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होगी, इट विल बी अ बेड ऑफ रोजेस, बट खुदावन ने कहा था कि आई विल सस्टेन यू टू द एंड एंड बी फेथफुल टू द एंड एंड आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ ग्लोरी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपना अगला गीत गाते हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। और आज हम अपने आप को उस जगह पे रखें जहाँ पे वो इज़राइलाइट्स थे, वो एक दिन प्रॉमिस लैंड पे गए थे, एंड वी विल एंटर हिज किंगडम वन डे। आमेन। हालेलुया, ताली बजाकर। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी
साथ रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यीशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क के नाने को पहुंचा। यीशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क के नाने को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, हालेलुया, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बिल्कुल ना कभी खड़ा रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। हो मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जाए लोग ये सारे, मोड़ जाए लोग ये सारे, मैं तुझे ना मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूं। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तेरे बातों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और तेरी बरकत के लिए और तेरी ब्लेसिंग के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू। कितना खूबसूरत वादा है हमारे खुदावंद का कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं तेरा इस वादे के लिए। हम इतनी अच्छी बुक आजकल सीख रहे हैं इकट्ठे अपनी एशियन फेलोशिप में। फिलिपियों की किताब, पालूस रसूल ने ये किताब लिखी, और वो जेल में, प्रिजन में थे, बेड़ियों में थे, इन द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन थे व्हेन ही रोट दिस बुक। पर हम क्या सीखते हैं? हम फेथ सीखते हैं। दिस बुक टेल्स अस हाउ टू वेयर फेथ एज आवर डेली क्लोथिंग इन एवरीडे लाइफ। हमारा ईमान होगा, वी विल ओवरकम एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टांस। फिलिपियों की किताब में लिखा है, वो बार बार कहते हैं, पालूस रसूल उस किताब में कहते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। वो बेड़ियों में भी होके अपने लिए भी वही मैसेज रख रहे थे और अपनी कलीसिया के लिए भी वही मैसेज लिख रहे थे। कैसा अजीम हमारा खुदाबंद है जो हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है कि हम इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकें।
तो क्यों ना ऐसे खुदावन को जलाल दिया जाए, हालेलुया। क्यों ना उसकी परस्तिश की जाए हालेलुया। जो हमें हर मुसीबत हर मुश्किल से आज़ाद करता है। क्यों ना हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम की जय जयकार करें। जब हमारी माएँ हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बाप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम बार बार कहते हैं थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमारा खुदावन हमारे छुपने की जगह है। आज ऐसे खुदावन को जो इतनी माँ से बढ़कर हमें प्यार करता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम उसे छोड़ क्यों ना दे, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होता। वो आए उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, तालियां बजा के जोश और खरोश से उसके नाम को इज्जत और जलाल करे। कलाम भी कहता है हमद करो अपने खुदावन की, हम करो साज बजा के, बीन बजा के, दफ बजा के उसकी हमद करो। आइए अपनी पूरी ताकत से आज ऐसे खुदावन को हमद और सताइश दें जो हमें हर मुसीबत से हर मुश्किल से आज़ाद करने की कुव्वत और ताकत रखता है, और उससे बढ़कर कोई नहीं, बिकॉज ही इज़ द लिविंग गॉड। साल्वेशन इज ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। आमेन। हमारा अगला गीत है खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल। इसी तरह जोश के साथ ताली बजा के गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे तख्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू है जलाल, शहंशाह है मसीहा, फातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन मिलके गाएंगे पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, अल शदाए भी तू, अदोनाए भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। हालेलुया। इज्जत अज़मत और बुजुर्गी तुझको मिलते रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इज्जत अज़मत और बुजुर्गी
तुझको ही मिलते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। इज्जत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अल शदाए भी तू अदोनाए भी तू। अल शदाए भी तू अदोनाए भी तू। तू यहोवा है तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो। खुदावन तू है जलाल। शहंशाह है मसीहा खातिमुल कमाल। मिलके गाएंगे जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरे उस अजीम फ़िदिये के लिए जो तूने हमें दिया। तूने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी प्यारे खुदावंदा, थैंक यू ताकि हम उस अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। हमें डर नहीं किसी चीज़ का, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं। ऑल चेन्स हैव बीन ब्रोकन। प्यारे खुदावंदा हमने उन तमाम बंधनों को तोड़ दिया है, रिब्यूक कर दिया है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सबमिट करते हैं। और हेवनली फादर एक एक जान, एक एक रूह का जिम्मा ले। हम यहाँ से तेरे कलाम से भरपूर होकर जाएं, 100 गुना फल लाने वाले हों। तेरी वो लाइट हमारे में से शाइन करे प्यारे खुदावंदा। लोग जब हमें देखें तो कहें हम उस अजीम खुदा के बेटे और बेटियां हैं प्यारे खुदावंदा। We are the daughters and sons of the King, Heavenly Father. हमारी हैसियत किसी प्रिंस या किसी प्रिंसेस से कम नहीं प्यारे खुदावंदा। थैंक यू और प्यारे खुदावंदा हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। इस परस्तिश के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा तख्त यहाँ लग चुका है, तू हमारे बीच मौजूद है प्यारे खुदावंदा। तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों मैं वहाँ मौजूद हूँ प्यारे खुदावंदा। आज तेरा कलाम हमारे जिस्मों को, हमारी रूहों को, हमारे जहनों को छू दे प्यारे खुदावंदा। प्यारे खुदावंदा हम अपने आप को तेरे हाथों में सबमिट करते हैं। अपनी सारी आगे की इबादत को तेरे हाथों में देते हैं प्यारे खुदावंदा। May you reign, may you be glorified, Lord. We ask this in your holy, precious and mighty name. आमीन। Amen. Amen. हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम इसी तरह खड़े रहेंगे और क्वायर भी थोड़ी देर के लिए यहीं खड़ी रहे और अपने माइक अपने हाथों में लेके हम अपनी आवाज़ों को ऊंचा करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे, क्योंकि इज़्ज़त, हशमत, इज़्ज़त, जलाल, ताकत, कुदरत, बुजुर्गी उसकी है। तो क्यों ना हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। कोई भी ज़ुबान ना चुप रहे, हर एक ज़ुबान खुल जाए कि यीशु ही खुदावंद है, क्योंकि आखिर में हमने ये हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक ज़ुबान उसका इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। हम अपने लबों को खोलते हुए उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद हुआ, उसने अपना तख्त लगा लिया और रबसीरी भी अबा खोरोबा शंदा का रबसीरी भी अबा बाबा तरफ लहमंदु कोरोबा की भी अबा शबा तरफ तरफती महा बहा सबरा बंदा गबशी भी दाही बहा सबा खबश दमंदु कोरोबाती अभी शक्तंदा थरबा सबा अधि खशी की भी लहा तरबा भी अबा बाबा बाबा भाइयों के लिए लहू महा सबा सबके बरकत हो खुदा, दुआ करते हैं खुदा कि आज जब हम तेरे कलाम पे सुनते हैं खुदा, हमारे दिलों को खोल खुदा
दुआ करता हूँ Bless the Jesus' name, Jesus' mighty name we pray. Touch, open hearts, open minds, Lord. हम अपने नेशन को, अपनी स्ट्रीट्स को, अपने बच्चों को अपने हाथों में सौंप चर्च को तेरे हाथ में, फेलोशिप को तेरे हाथ में, सेंट पॉल्स चर्च की हर उस भाई और बहन के लिए दुआ करते हैं खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा, हम दुआ करते हैं कि ये चर्च भर जाए खुदा। तेरे लोग खुदावंद अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत को महसूस करें खुदा। उनकी ज़िंदगियों में तेरी ज़रूरत है, कलाम की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है। थैंक यू, आज़ादी दे खुदा, हर किस्म की गुलामी से आज़ादी दे खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, आज़ादी दे खुदा, हर एक को छू खुदा, हर एक को टच कर खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, जीसस वी प्रे लॉर्ड। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए खुदा। मैं दुआ करता हूँ म्यूजिक ग्रुप के लिए खुदा, तेरे लोगों के लिए खुदा। खोल खुदा, लोगों के होंठों को खोल खुदा। हम सब मिलके ये कोरस गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सब लॉर्ड, मिलके ये कोरस थैंक गाएंगे। यू लॉर्ड, थैंक यू खुदा। टच मैं लोगों को टच कर खुदा। थैंक यू खुदा, छू खुदा, जुबान को खोल खुदा। मैं बच्चों के लिए, जवानों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, एक एक को छू खुदा। एक एक की जिंदगी में खुदावन तेरा पाखरू भरपूर काम करे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। टच कर आज के कलाम के लिए तैयार कर खुदा। तेरा पाखरू खुदा होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट पाखरू आ लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा। और खुदा दुआ के उस बड़े काम को कर खुदा। टच लॉर्ड, टच each and every body Lord. Thank you Lord, thank you। एक एक को छू खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। एक एक को टच कर खुदा। तेरा कलाम तेरे लोगों के खुदा दिलों में उतरे खुदा। तेरा कलाम तेरे लोगों के मुंह से निकले खुदा, सच्चाई के साथ खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ उन वादों के लिए खुदावन जो तूने वादे किए खुदा। अपने बेटे जोशुआ के साथ खुदावन वो वादे तू हमारे साथ करता है खुदा। खुदावन तूने वादा इब्राहिम के साथ किया खुदा। और खुदावन वो वादे हमारी जिंदगियों में आते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगभग लगभग जब आती है खुदा आग को मांगते हैं खुदा, उन शोलों को मांगते हैं खुदा। उस भस्म करने वाली आग को खुदा जो हमारी जुबानों पे लगाई जाती है खुदा, ताकि खुदा हर किस्म की गंदगी साफ हो खुदा। हमें पाक और साफ करे खुदा। हम उस आग को मांगते हैं इस कलीसिया के लिए खुदा। उस आग को मांगते हैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए खुदा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से जाएंगे मेरे मन में अंदर से। खुदावन दिलों को धो खुदा, जिंदगियों को धो खुदावन उस रूह की बारिश के साथ खुदा, ताकि खुदावन हम सब एक दिल हो खुदावन, हम सब एक जान हो खुदा। तेरे पाक पवित्र लहू को मांगते हैं खुदा, एक एक जिंदगी के लिए खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू खुदा।
तेरे इस लहू के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जो क्रूस पर बहाया गया हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद का। तेरे पाखरू के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें लीड करता है, जो हमें खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर आगे लेके जाता है खुदावंद, जो हमारी जिंदगी के अंदर सच्चाई को लेके आता है खुदावंद, जो हमें खुदावंद उस गंदगी से, उस जुए से, उन बेड़ियों से हमेशा के लिए शिफा देता है। जब आएगा नैस नैस होगा, शैतान गिल गाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, होगा शैतान गिर गाएगा। हम तुझे वेलकम करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, और दुआ करते हैं खुदा तो दिल को धो, मन को धो खुदा। खुदावंद वो बारिश हो खुदा, जिस बारिश के अंदर खुदावंद हमारी गंदगी, हमारी निजासत खुदावंद धुल जाए खुदा। अपने पाखरू से भर खुदावंद, जब हमारे मुंह खुलें तो सच्चाई के लिए खुदा, जब हमारे मुंह खुलें तो खुदावंद तेरे कलाम की बातें खुदा इसमें से निकले खुदा। हम एक बार फिर खुदावंद आज अपने आप को तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं खुदा। इनवाइट कर, ब्लेस कर खुदा, अपने जलाल के लिए खुदा, अपनी हजूरी के लिए खुदा, एक बार फिर चुन ले खुदा। मैं अपने लिए खुदा, मैं कलीसिया के लिए, मैं बहनों के लिए, मैं भाइयों के लिए, मैं बच्चों के लिए खुदावंद तेरे हजूर दरख्वास्त करता हूँ खुदा। आज जब हम इस घर में आए हैं खुदा, हर किस्म का बंधन टूट जाए खुदा, हर किस्म की वो चेन खुदा, हर किस्म की वो जंजीर खुदा, हर किस्म का जुआ खुदा वो खुल जाए खुदा, और खुदावंद हम तेरे में खुदा, तुझ में आज़ाद हो जाएं खुदा, हम तुझ में आगे बढ़ें खुदा। हर किस्म की नाराज़गियाँ, हर किस्म की परेशानियाँ, हर किस्म की खुदा फाइनेंशियल रुकावट खुदा, हर किस्म की खुदा उस चीज़ को खुदावंद जो हमारे दरमियान में बैरियर्स को बनाती है खुदावंद, हर किस्म का बैरियर गिर जाए खुदा, और खुदावंद सारा जलाल तेरे नाम को मिले खुदा। तो उसी तरह खुदावंद जब तू हमारी ज़िंदगियों में आता है तो शादमानी को लेके आता है, जब तू हमारी ज़िंदगी में आता है तो खुशी को लेके आता है, जब तू हमारी ज़िंदगी में आता है तो अमन को लेके आता है, जब तू हमारी ज़िंदगी में आता है तो शांति को लेके आता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। और एक बार फिर खुदावंद आज इस वक्त में खुदावंद हम अपने आप को, अपने ख़ानदानों को, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए। खुदा के रूह के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। वाकई अगर वो ना हो हमारे साथ तो हम कुछ भी नहीं है। अब वक्त है कि हम शुक्रगुजारियाँ लें। जिस किसी के दिल में शुक्रगुजारी है और वो चाहता है कि अपने लबों को खोल के खुदावंद के नाम को जलाल दे, तो अभी ये मौका है कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। आज़ादी आ सकते हैं यहाँ पे।
खुदा के नाम को जलाल। खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए और सेहत व तंदुरुस्ती के लिए जो खुदा ने हमें दी, और ख़ासकर इस वक्त के लिए कि जो खुदा ने हमें दिया कि हम उसके हुज़ूर में आएँ और उसकी परस्तश करें और उसकी हम्द व सताइश करें। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में राउंड होते हैं। आज सुबह जब मैं काम पे गई तो सबसे पहले मैं एक डिमेंशिया यूनिट में काम करती हूँ और हमने प्रेज़ एंड वर्शिप के सॉन्ग्स लगाए, और मैं बता नहीं सकती कि सारे मरीज़ जो हैं जो डिमेंशिया के वो खड़े होकर उन्होंने प्रेज़ एंड वर्शिप की। और एक औरत कहती है कि द पीपल हु दे आर गॉड्स पीपल, दे आर प्रोटेक्टेड बाय जीसस क्राइस्ट। तो ऐसी ऐसी बातें, वो सारा दिन मैं इसी बात को सोचती रही कि देखो खुदावंद अपनी हमद जो है, उसकी प्रेज़ एंड वर्शिप जो है, वो लोग जिनके पास जहन भी नहीं है लेकिन उनसे करवाता है। उसके नाम को जलाल। और किसी के पास कोई शुक्रगुजारी है? किसी के पास नहीं? बाजी के पास? मसीह में आप सबको सलाम। और बड़ी ही खूबसूरत वर्शिप हुई है। थैंक यू वेरी मच लेडीज़। खुदावंद के नाम को हर वक्त हम जलाल देते हैं क्योंकि वो ही है जो हमें लिए फिरता है, जो हमारी सेहत को अच्छा रखता है, हमें रोज़ बरोज़ नई चीज़ें दिखाता है, नए तजुर्बे करवाता है, और जिसमें हर वक्त जो है ना, जो भी आप काम देखते हैं आपको अजीब लगता है कि देखो हम शायद ये नहीं कर सकते थे पर खुदावंद ने ऐसा किया। सो वाकई उसके नाम को, और सिर्फ वो ही है जिसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। आमीन। सो आई डोंट नो मैंने ये टेस्टमनी दी थी कि नहीं, लेकिन मेरी बेटी को खुदावंद ने बड़ी प्यारी बेटी दी है। सो मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी थर्ड ग्रैंड डॉटर है। दो मेरे बेटे की हैं और एक बेटी की हो गई। सो ये भी एक बड़े ही अजीब मौजज़े हैं जो खुदावंद हमें दिखाता है हमारी ज़िंदगी में कि मुझे खुदावंद ने बच्चे दिए और फिर मेरे बच्चों को आगे बच्चे दे रहा है। और ये एक बड़ी ही खूबसूरत बात है कि हम हर वक्त हर चीज़ का, हर लम्हे का शुक्र करें कि वो हमारी ज़िंदगी में जो भी वक्त लाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की मर्ज़ी होती है और उसी के नाम को जलाल मिले। और आप सब बहन भाइयों को देख के बड़ी खुशी हो रही है कि सब प्रस्तिश करने के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आए हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं ज़िंदगी के लिए और तंदुरुस्ती के लिए। वो रोज़ सुबह हमें नई नई बरकतों से माला माल करता है, हमें नई सांसें देता है, और उसकी वजह से आज हम सब इधर हैं, है ना। खुदावंद का शुक्र उसके हर दिन के लिए। शुक्रगुजारी ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स थी इन 3 दिनों में, तो मैं सुबह सोच रही थी कि मैं आज शाम को हाउस ग्रुप जाऊँ कि ना जाऊँ। तो खुदावंद की तरफ से मुझे ये तक़वियत हुई कि खुदावंद का तख्त वहाँ पर लगा है और बाकी सारी फ़िक्रें जो है वो खुद हमारी फ़िक्र करता है और हमें क़ुव्वत देता है, ताकत देता है और संभालता है। हमें उसके हजूर में जाना ज़रूर है। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस कन्विक्शन के लिए जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाली। और सेकंड ये है कि मेरी छोटी बेटी जो है वो उसकी प्रमोशन हुई है। शी इज़ नाउ रजिस्ट्रार। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद बच्चों को रोज़ बरोज़ सरफराजी देता है उनके करियर में, उनकी ज़िंदगियों में। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन। जैसे रूद बाजी ने बोला, वाकई कलाम में लिखा ना कि जो खुदावंद अपने खुदा से डरेगा वही अपने बच्चों के बच्चे भी देखेगा। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले।
मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावंद सारी रुकावटों में तोड़ के हमें इस जगह पे लेकर आया और खुदावंद की बहुत ज़्यादा मज़ा आया तारीफ़ करने में और उसकी प्रेज़ एंड वर्शिप करने में। खुदा का शुक्र करती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए जिसकी शादी हुई है अभी हनान की और शोना की, उसके लिए मैं बहुत शुक्र करती हूँ। खुदावंद ने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया और काना गलील की तरह खुदावंद ने मुआवजा किया। खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ। और अब सब बहन भाइयों के लिए भी शुक्र करती हूँ, सब जो शादी में भी है, जिन्हें भी है इन्होंने प्रे की, उनके लिए भी शुक्र करती हूँ। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि हमारी बेटी नहीं थी और खुदावंद ने हमें बेटी दी है, उसके लिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ। सारा जलाल खुदावंद को मिले। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और किसी के पास कोई शुक्रगुजारी? हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं मीरब से दरख्वास्त करूँगी कि इन शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं। कदूस कदूस जिंदा रब्बुल फाज, रहमतों के बानी, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। शुक्र करते हैं खुदावंद खूबसूरत प्रेज़ और वर्शिप के लिए, जब तेरा तख्त यहाँ पर लग गया खुदावंद और हम में से एक एक ने तेरी हजूरी को महसूस किया खुदावंद। थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर बीइंग अमंग अस दिस इवनिंग। इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद एक बार फिर से तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। वी आर नॉट वर्दी बट इट इज़ योर लव, योर ग्रेस विच सस्टेन्स अस। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए, ख़ासतौर पर खुदावंद आंटी रूथ की शुक्रगुजारी के लिए, जिनको आपने खुदावंद एक और ग्रैंड डॉटर दी खुदावंद। कलाम में लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और खुदावंद शुक्र करते हैं कि ये मेरास खुदावंद आपने मरियम को खुदावंद अता की। खुदावंद शुक्रगुजार हैं ज़ारा के लिए खुदावंद, जिसको आपने मज़ीद तरक्की दी और खुदावंद इसका प्रमोशन हुआ है खुदावंद। अपना कवि हाथ खुदावंद उसकी तरफ बढ़ा कर रख के, जबकि वो अपनी फैमिली से दूर है खुदावंद, दिन रात खुदावंद मैं इल्तिजा करती हूँ कि तेरे पाक फरिश्ते तेरी बच्ची की हिफाजत करें खुदावंद। खुदावंद हनान और शोना की शादी के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आपने तमाम ज़रूरतों को गैप के ख़जाने खोल कर पूरा किया खुदावंद। जैसा कि आंटी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी शुक्रगुजारी में कहा कि उनकी बेटी नहीं थी, फिर खुदावंद तूने उनकी उस कमी को पूरा किया और उनको एक बेटी अता की खुदावंद। शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद और भी जो शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर पेश की गई खुदावंद, उनको तेरे खुदावंद मज़बा के पास लेकर आते हैं खुदावंद। शुक्रगुजार है खुदावंद एक एक चीज़ के लिए, एक एक बात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में की खुदावंद। खुदावंद अपने आप को तेरे हुजूर सबमिट करते हैं, मुकम्मल तौर पर सबमिट करते हैं खुदावंद। खुदावंद आगे भी खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ भी हो आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो और आपकी टाइमिंग पर हो खुदावंद। और खुदावंद जब हम वेट करते हैं खुदावंद तो हमारे दिलों को तसल्ली दे खुदावंद। एतकाद रखें खुदावंद, फ़क्त एतकाद रखें खुदावंद। ऐसे कि तेरे कलाम में लिखा है कि राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, कि पहाड़ों को कहो कि वो अपनी जगह से हट जाएं तो वो हट जाएंगे खुदावंद। हमें भी ईमान रखने की तौफीक अता कर खुदावंद। जितने भी रुके हुए काम है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हो जाए खुदावंद। इन इल्तिजाओं को खुदावंद तेरे हुजूर में रखती हूँ खुदावंद। एक बार फिर से तमाम शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। अपने लोगों पर अपनी बरकत, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं सिस्टर तायरा से भी दरख्वास्त करूँगी कि वो आए और एक एक ख़ानदान के लिए जो इस कलीसिया में शामिल है और उसके लिए शुक्र अदा करे कि खुदावंद ने इस हैकल में बहुत से लोगों को, बहुत सी फैमिलीज़ को जमा किया ताकि उसके नाम को जलाल दे सकें। लेकिन आज हम खुदा की रूह की आग को मांगेंगे ताकि हर एक जान जो है वो खुदा की आग से, खुदा के पाक रूह की आग से भर जाए। कदूस कदूस रब्बुल फाज, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए प्यारे खुदावंद।
जो तूने हम सब की ज़िंदगी में अता किया खुदावंद खुदा, कि हम तेरी पाक हज़ूरी में खुदावंद खुदा इकट्ठे हो सकें। ऐ खुदावंद ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता की खुदावंद तूने, और खुदावंद नेमत तो बरकतों से नवाजा है खुदावंद खुदा, औलाद जैसी नेमत से नवाजा प्यारे खुदावंद, और खुदावंद खुदा कारोबार अता किए, आए खुदावंद खाने पीने की, आए खुदावंद घर शेल्टर की, और प्यारे खुदावंद अनगिनत नेमतों से खुदावंद तूने नवाजा हमें प्यारे खुदावंद। आए खुदावंद को कि हम इस लायक ना थे प्यारे खुदावंद, हमारे ज़िंदगियाँ आए खुदावंद गुनाहों से लद्दी पड़ी हैं प्यारे खुदावंद खुदा। हमें खुदावंद जब उठते बैठते चलते फिरते हैं खुदावंद अपने कामों में बिजी रहते हैं खुदावंद खुदा, कई बार हम सोचते भी नहीं प्यारे खुदावंद खुदा कि क्या हम इस लायक थे जो कुछ तूने हमें अता किया प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद तू जो हमें अता करता है, तू अपने ग्रेस से अता करता है प्यारे खुदावंद, अपने प्यार की वजह से जो तू हमसे हमारे साथ रखता है प्यारे खुदावंद, हमारी नेकियों की वजह से नहीं प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हम समझें कि हमारे अच्छे फेलों की वजह से शायद तू हमें अता करता है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद धूप छाँव सारी नेमतें बरकतें ऐ खुदावंद तू हर एक को मुहैया करता है खुदावंद, आसमान के दरीचों को खोल के ऐ खुदावंद मुहैया करता है, और कई बार ऐ खुदावंद तू हमारे मांगने से पहले ही तू हमें देता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद खुदा, एक एक जान के लिए, जिस्म के लिए जो यहाँ मौजूद है प्यारे खुदावंद, तमाम ख़ानदानों के लिए प्यारे खुदावंद, हमारी कलीसिया में हमारे तमाम बहन भाइयों को ऐ खुदावंद जो हमसे दूर हैं खुदावंद, दूसरे मुल्कों में भी रहते हैं खुदावंद, ख़ानदानों को ऐ खुदावंद तूने संभाले रखा है खुदावंद। ऐ खुदावंद मुश्किल हालात में भी प्यारे खुदावंद, जंगों में भी प्यारे खुदावंद, लड़ाई झगड़ों में ऐ खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद तूने हिफाजत किया है खुदावंद, उन सब की हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद खुदा। वो सब तेरे ग्रेस की वजह से प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, अपनी यंग जनरेशन के लिए खुदावंद, जो खुदावंद एजुकेशन में खुदावंद आगे बढ़ रहे हैं प्यारे खुदावंद खुदा, तमाम बच्चों के लिए खुदावंद जो इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं मुल्क से बाहर और खुदावंद यहाँ पर है खुदावंद, मैं सबको तेरे पाक खून में छिपाती हूँ और शुक्र करती हूँ उनकी ज़िंदगियों के लिए, तंदुरुस्तियों के लिए, और खुदावंद तूने उनको टैलेंट अता किए प्यारे खुदावंद को वो इस लेवल तक प्यारे खुदावंद पहुँच सके। ऐ खुदावंद कुछ डॉक्टर्स बने हैं खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, कुछ पायलट बने प्यारे खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते हैं प्यारे खुदावंद। इन सारी नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद जो तूने अता की है खुदावंद खुदा, तेरे रहम तेरे फजल के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद इसी तरह एक बार बच्चों को ऐ खुदावंद तेरे पाक फजल के सामने लेके आती हूँ ऐ खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद शैतान के हर तरह के गंदे मंसूबे इनकी ज़िंदगियों के खिलाफ तेरे यीशु नाम से ऐ खुदावंद नाकाम हो प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद रद्द कर उसके सारे खुदावंद मंसूबों को, और ऐ खुदावंद जो तरह तरह की सूरत में ऐ खुदावंद बच्चों के सामने आता है, हमारे सामने आता है खुदावंद, ऐ खुदावंद सब कुछ ऐ खुदावंद उसके सारे मंसूबे तेरे यीशु नाम से जलकर खाक हों प्यारे खुदावंद, और सिर्फ ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए इन बच्चों की ज़िंदगी में प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए हमारी ज़िंदगियों में ऐ खुदावंद। हम ऐ खुदावंद तो हमें अक्ल सोच और ऐ खुदावंद विजडम अता कर प्यारे खुदावंद, फेथ अता कर ऐ खुदावंद। ऐ खुदावंद ये जहाँ खड़े हों प्यारे खुदावंद ये बच्चे ऐ खुदावंद वहाँ पे ऐ खुदावंद फेथ के शूज़ हों इनके पास प्यारे खुदावंद, हमेशा इनके पास, ताकि ऐ खुदावंद शैतान कभी भी इनकी ज़िंदगी में जीत ना पाए प्यारे खुदावंद। हमेशा तेरी फतह हो इनकी ज़िंदगियों में प्यारे खुदावंद। इनको ऐ खुदावंद वो आँखें अता कर ऐ खुदावंद, रूहानी आँखें, रूहानी सोच अता कर प्यारे खुदावंद कि ये पहचान सकें ऐ खुदावंद शैतान के सारे रूप को प्यारे खुदावंद, ताकि वो ऐ खुदावंद जो जब तू फतेहमंद हुआ ऐ खुदावंद शैतान पर, तो ऐ खुदावंद तूने हमें भी फतह बख्शी प्यारे खुदावंद। वो कुव्वत और ताकत ऐ खुदावंद इनके लिए भी मांगती हूँ प्यारे खुदावंद, ये हमेशा ऐ खुदावंद अब शैतान को अपनी ज़िंदगी में नाकाम कर सकें प्यारे खुदावंद, और इसी तरह तुझ में बढ़ते जाएं प्यारे खुदावंद, क्योंकि इसके अलावा प्यारे खुदावंद तेरी बादशाह तक पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं है खुदावंद, साल्वेशन का और कोई रास्ता नहीं है प्यारे खुदावंद, जब तक ऐ खुदावंद हम शैतान को ऐ खुदावंद अपनी ज़िंदगी में नाकाम ना कर सके प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं सब कुछ ऐ खुदावंद इस वक्त तेरे पाक नाम में ऐ खुदावंद खुदा मांग
मांगती हूँ अपने सारे अजीज़ों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है ख़ानदान, उनके लिए भी है खुदावन तेरी बरकत को मांगती हूँ ये सब कुछ तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आज हम खुद उन रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे और जो हम दूसरी दुआ लेते हैं उसके लिए भी हम दुआ करेंगे खुद ही, लेकिन इसके लिए लीड जो है वो ब्रदर स्टीव करेंगे। और सिस्टर शमीम की भी तबीयत ठीक नहीं है, बाजी शमीम के लिए, बाजी काकी के लिए, बाजी काकी के लिए ठीक है, और चाची वीनस की भी तबीयत ठीक नहीं है, और आंटी सैमसन जो है वो आती होती थी और काफ़ी अब बुज़ुर्ग हो गई हैं, वो नर्सिंग होम में, उनके लिए भी हम दुआ में याद रखेंगे। तो इसके लिए स्टीव से दरख्वास्त है, अगर आप मुल्क के लिए दुआ करना चाहते कुछ भी उस रखने में आज आप खुद खड़े हों, और इसमें स्टीव जो है वो लीड करेगा। हम अपने सरों को खुदावन के हजूर में झुकाए रखें। कादिर मुतलक ज़िंदा सच्चे पाक और बुज़ुर्ग खुदावन, हम तेरा शुक्रगुज़ार हैं तेरी खूबसूरत मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए खुदावन, तेरी उस अजीम कुर्बानी के लिए जो तूने हमारे गुनाहों के लिए दी। खुदावंद हम इस लायक नहीं थे, लेकिन तेरी मोहब्बत थी जो खुदावंद, जिसने खुदावंद अपनी जान को खुदावंद हमारे लिए कुर्बान कर दिया। मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद आज की इस इबादत के लिए, जब हम सब खुदावंद एक ख़ानदान की सूरत में तेरे हजूर में अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं और अपनी मनाजातें तेरे हजूर में लेकर आए हैं। खुदावंद तू नाम बनाम सबको जानता है, क्योंकि तू सबसे प्यार करता है। और खुदावंद जब भी हम परेशान होते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, खुदावंद हम तुझे पुकारते हैं और तू हमारी सुनता है। ख़ास तौर पर खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जिनके नाम तेरे तख्त के सामने रखे गए हैं, खुदावंद तू आप उन पर रहम कर। खुदावंद सारी बीमारियों से, सारी कमज़ोरियों से, सारे दुख तकलीफ़ से खुदावंद को रिहाई अता कर। इन सब लोगों को याद करते हैं, तेरे हजूर में लेकर आते हैं खुदावंद, तू कामिल शफ़ा अता कर, क्योंकि तू शफ़ा का मंबा है खुदावंद, ताकि इस शफ़ा पाकर जाने कि तूने इनकी ज़िंदगियों में अजीब काम किए हैं। तो आज भी वही कुव्वत और कुदरत रखता है जो खुदावंद अपनी मिनिस्ट्री के दौरान तू करता था। खुदावंद तू हम सबको अपने पाक रूह से मामूर कर, ताकि खुदावंद हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी खुदावंद बड़े दर्द से खुदावंद दुआ करने वाले हों, तेरे पाक रूह से खुदावंद मामूर होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हों। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इन तमाम लोगों को याद करते हैं नाम बनाम, जिनके नाम बाजी ने तेरे हजूर में रखे हैं खुदावंद। शमीम आंटी को याद करते हैं, वीनस बाजी को याद करते हैं, इसी तरह सैमसन आंटी को याद करते हैं और काकी बाजी को याद करते हैं खुदावंद। और उन तमाम लोगों के नाम जो यहाँ पर हाजिर नहीं है इस वक्त, लेकिन खुदावंद तू जानता है, तू दिलों को जानता है खुदावंद, तू उनको कामिल शफ़ा अता कर। तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इसी तरह इस जमात में भी जो बीमार हैं खुदावंद, तू उनको अपने नाम में खुदावंद उठा खड़ा कर, उनको कामिल शफ़ा अता कर, ताकि वो खुदावंद सामने आकर ये बताते फिरें कि तूने उनकी ज़िंदगी में अजीब काम किया है। तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तू हमारे दिलों को पाक कर, ताकि खुदावंद शरीर की सारी मकारी हमारे बदनों को छोड़ दे, हर किस्म के दुख तकलीफ़ से हमें रिहाई अता कर खुदावंद। एक बार फिर मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, कलीसिया में जो भी बीमार हैं तो उनको कामिल शफ़ा अता कर, जो इस वक्त यहाँ पे किसी भी दर्द में, तकलीफ़ में, कमज़ोरी में मुब्तला हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी सारी तकलीफ़ और कमज़ोरी और बीमारी जाती रहे। इसी तरह जिस तरह बाजी ने कहा कि हम अपने उस पूरे मुल्क को भी तेरे हजूर में लेकर आते हैं, खुदावंद तू बड़ी बेदारी का काम कर, ताकि खुदावंद इस कंट्री से तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इसी तरह हम इज़राइल को भी याद करते हैं खुदावंद, तू आप खुदावंद वहाँ पे अमन को भरपा कर, ताकि खुदावंद वो तेरे बेटे के फ़िदिये को जान सकें, वो जानें कि खुदावंद
उसने सलीब पर उनके लिए अपनी जान को दिया है खुदावंद। वो तेरे को अपना नजात दहिंदा मानने वाले हों। तो उससे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इसी तरह दुनिया भर में खुदावंद जहाँ कहीं भी तेरे नाम से लोग जमा होते हैं खुदावंद, ख़ास तौर पे तेरे बरगज़ीदों को याद करता हूँ खुदावंद, जो तेरे नाम के सबब से दुख उठाते हैं खुदावंद। तो आप उनकी मदद और रहनुमाई कर, तो आप उनके लिए रास्तों को खोल, ताकि खुदावंद वो तेरे नाम को और ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल दे सकें। जो तेरे नाम से सताए जाते हैं खुदावंद, उनके लिए भी तुझसे इल्तिजा करता हूँ खुदावंद, तो आप उनकी भी मदद और रहनुमाई कर। इसी तरह मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इस इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद और रहनुमाई करना। जो भी हम तेरे कलाम में से सीखें, तू हमारे जहनों को खोलना, ताकि तेरा पाक रूह हमें टीच कर सके और हम तेरे कलाम को अच्छे तरीके से समझने वाले हों। अपनी ज़िंदगी को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। आमीन। आमीन। अभी हम कलाम मुक़द्दस की जो है वो तलावत करेंगे। मैं नोएलिया से और नेतन से दरख्वास्त करूँगी कि वो आके बाइबल रीडिंग करें। फिलिपियों का ख़त उसका 4 बाब 1 से 12 आयात। फिलिपियन चैप्टर 4। Philippians chapter 4 verse 1 to 12. Closing appeals for steadfastness and unity. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women, since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of all my co-workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to the God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learnt or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. I rejoice greatly in the Lord that at least you renewed your concern for me. Indeed, you are concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content and in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी पहली 12 आयत। इस वास्ते आए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, आए प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। मैं यहूदिया को भी नसीहत करता हूँ और सुनते को भी कि वो खुदावन में यक दिल रहें। और आए सच्चे हम खिदमत, तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में क्लेमेनस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जाँ फिशानी की, जिनकी नाम किताब हयात में दर्ज हैं।
खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है। किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदावन का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। अर्ज़ आए भाइयों, जितनी बातें सच्ची हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज़ जो नेकी और तारीफ़ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो कि तू खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। मैं खुदावन में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारे ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हाल में हो उसी पर राज़ी रहो। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने सैर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। खुदावन की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और नदीम जो हमारे साथ खुदा का पाक कलाम जो शेयर करने जा रहे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ। खुदावन तो भला, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन के खुदावन आपका पाक कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन जो बंद बंद और गूदे को जांचता है। खुदावन के खुदावन जब हम उसको पढ़ते हैं तो खुदावन वो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। खुदावन के खुदावन अभी मैं एक एक जान एक एक रूह को खुदावन आपके हाथों में देती हूँ। आज का खुदावन जो पाक कलाम है खुदावन आपने नदीम को दिया है। खुदावन आए खुदावन के खुदावन मैं उसको आए खुदावन पाक रूह में छुपाती हैं। खुदावन आपकी पाक रूह की पावर है खुदावन उसके ऊपर मांगती हैं। खुदावन जब वो बोले तो तेरा पाक रूह है खुदावन हमारे साथ बात करे खुदावन, ताकि खुदावन इस पाक कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हों और जब हम बाहर जाएं तो खुदावन इस खुशखबरी को खुदावन उन लोगों तक पहुँचाएँ खुदावन जिनको अभी तक खुदावन आपकी खुशखबरी का नहीं पता चला है। खुदावन के खुदावन आपका रहम और फजल मांगती हूँ, सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्श। आमीन। Amen. Children and young people will go for their class. मीरब के साथ जाएंगे यंग बच्चे एंड छोटे बच्चे जो हैं वो सिस्टर तारा के साथ जाएंगे और अरुषा के साथ जाएंगे। आज हम क्लोज़ करने जा रहे हैं इस लेटर को जो पालूस ने अपने टाइम में लिखा और बड़ी खूबसूरत बातें इस सारे वक्त में हमने इस लेटर से सीखी। आप इसको ज़रूर जब घर जाते हैं तो इसको फिर दोबारा इसको पढ़ें, इसमें देखें कि क्या पर्सनली हम इसमें से हासिल करते हैं। लेट्स प्रे टुगेदर। नहायत बुज़ुर्ग खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद, और आज जब मैं खुदावंद तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ पेश करता हूँ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे सामने तेरे तख्त के सामने लेके आता हूँ खुदावंद। मैं इस काबिल नहीं हूँ खुदावंद कि तेरे कलाम की बातों को, उस विज़डम को खुदावंद खुदा जो तूने अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों तक पहुँचाया है खुदावंद, मैं जुर्रत करूँ खुदावंद खुदा। लेकिन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि तू अपने लोगों को तैयार करता है अपने पाक रूह के वसीला से खुदावंद खुदा। आज जो मैंने सीखा है खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तेरे बच्चे खुदावंद खुदा, तेरे बेटे तेरी बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, वो आज इस कलाम में से खूबसूरत बातों को सीख कर जाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की इस खूबसूरत शाम के लिए।
कोई ऐसा वक्त आपको याद है जब आप के दिल में ये बात आई हो कि यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा इस दुनिया में आना जो है ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, या आई वांटेड टू डाई, मैं खुदकुशी करने जाता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है इस दुनिया के अंदर। यहाँ पे एक शख्स ऐसा बैठा है who spoke to me these things। फिर आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मुश्किल कठिन लम्हे में हैं और आप सोचते हैं कि यार दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, खुशी या शादमानी तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर चली गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुशी होती क्या चीज़ है। जस्ट थिंक अबाउट योर लाइव्स। शायद अभी नहीं, या शायद आप पाकिस्तान में थे, या किसी ऐसे वक्त में आप इंडिया में थे, लेकिन आपके दिल में ये ख्याल आया कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू सर्च गॉड बट आई कांट फाइंड हिम, आई डोंट सी हिम, आई डोंट हेयर हिम एंड ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। कभी कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात आते हैं। जस्ट सपोज आप यहाँ से घर जा रहे हैं एंड पुलिस आपको पकड़ लेती है और आपको पकड़ने के बाद कहती है कि जी आपके ऊपर कोई ऐसा शख्स है जिसको अभी अभी रिसेंटली इंडेफिनेट मिला हो या पासपोर्ट मिला हो। एनीवन? चले, मैं एक शरीफ आदमी बैठा है उसको पकड़ लेता हूँ। शाहिद साहब, हाथ ज़रा खड़ा करें। शाहिद साहब कौन है? ये शाहिद साहब हैं जी, अभी इनको साल 1.5 साल हो गया है मुल्क में आए हुए। शाहिद साहब, आप क्या फ़ील करेंगे? आप यहाँ से जा रहे हैं अपने घर की तरफ और पुलिस आपको रोकती है और वो कहती है कि शाहिद साहब हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने कोई ऐसा काम किया है कि अभी आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। वी आर रिवोकिंग ऑल योर पेपर्स एंड यू गोइंग बैक टू योर कंट्री। क़यामत होगी। मे बी ही विल से कि मुझे शायद जाने दें, लेकिन मेरे बच्चों को रहने दें, मेरी वाइफ को रहने दें। या आप कल जॉब पे जाते हैं और जॉब वाले आपको कहते हैं कि शायद साहब वी डोंट नीड यू एनी मोर। पालूस जो है वो जेल के अंदर है। किधर है? जेल के अंदर है और उसको पता है कि उसका साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेकिन वो कलीसिया को ख़त लिख रहा है और उनको हदायत कर रहा है और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा है और फिर उनको नसीहत भी कर रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, एंड थैंक यू फॉर दोज थिंग्स यू हैव डन फॉर मी। और वो बड़े खूबसूरत अंदाज से कहता है, इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। वो कलीसिया को पता क्या कह रहा है? यू आर माई क्राउन। क्यों है वो कलीसिया उसका क्राउन? कि उसके दुख में, उसकी तकलीफ में दे आर स्टैंडिंग विद हिम। व्हाट अ वंडरफुल, ही इज अप्रिशिएटिंग देम। उनको अप्रिशिएट कर रहा है उनकी खिदमत के लिए। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। आपके दिल में से ये बात निकलेगी? आप खुद जो हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। आप हॉस्पिटल चले गए हैं और डॉक्टर ने आपको ये मैसेज दे दिया है कि नदीम साहब आप के पास सिर्फ 4 दिन रह गए, 1 हफ्ता रह गया और आप मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं और मैं आप लोगों को पता क्या कह रहा हूँ? खुश रहो। खुदावंद में कहता हूँ खुश रहो। व्हाट यू विल फील, इट इज़ ओनली नॉट द वर्ड्स। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है जब हम इसको इस तकलीफ़ के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। जब आपको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आपके पास 1 वीक है एंड यू आर स्टिल रिजॉइसिंग इन दैट। किस चीज़ में रिजॉइस कर रहे हैं? कि मैंने अपनी रेस दौड़ ली है, नाउ आई एम गोइंग टू द लॉर्ड। फिक्र नहीं है किसी चीज़ की।
क्यों नहीं है फिक्र? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बचाने वाला है, आपको प्रोवाइड करने वाला है, वो आपकी सारी ज़रूरतों को, हर एक चीज़ को जो है वो क्या करेगा? पूरा करेगा। पौलुस जो है वो कलीसिया को कहता है हमेशा खुदावंद में खुश रहो। एक शख्स चर्च का एक भाई बहन मेरे पास आए एंड दे वर रियली इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और दे शेयर देयर स्टोरी विद मी। क्या शेयर स्टोरी कर रहे हैं वो? हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर शेयरिंग देयर स्टोरी कि उनका साइलम जो है वो नहीं हो रहा एंड मे बी दे विल गो बैक। उनके पास जो जॉब थी वो ख़त्म हो गई है। दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, कुछ खाने का इंतज़ाम कर सकें, अपने घर का किराया दे सकें, अपने बिजली का बिल दे सकें, अपने कौंसल का टैक्स दे सकें। और ये सब चीज़ें इट इज़ बिकमिंग लाइक वी आर गोइंग बैक। और आपको पता है कि बाज़ औक़ात जब साइलम वाले यहाँ पे होते हैं, दे डोंट हैव एनी इनकम सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट प्रोसेसेस। क्या था उनके लिए? और मैं उनको पता क्या कह रहा था? कोई गल नहीं, खुदा दा शुक्र करो, दुआ करने हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲ ਟੈक्स कौन देगा। मैं और सरबत, मैं ये अपना बताने के लिए नहीं कह रहा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। वी हेल्प देम, वी सपोर्ट देम, वी प्रे फॉर देम एज ए चर्च। क्या हुआ? 6 महीने के बाद, 6 months time, the whole family got the settlement here. और वो जो टाइम उनके लिए था, उनका फेस के ऊपर वो स्माइल जो थी ना, वो हंसी जो थी, दे वर गॉन। उनको समझ नहीं आ रही थी कि खुशी क्या चीज़ होती है, शादमानी क्या चीज़ होती है, बिकॉज वो तलवार जो है वो लटक रही थी। आज भी वो आएंगे और ले जाएंगे, आज भी वो आएंगे और ले जाएंगे, आज भी वो आएंगे ले जाएंगे। अगर चलो वो नहीं आकर लेके जा रहे तो हम भूख से मर जाएंगे, नहीं तो कौंसल टैक्स वाले ने भेज देना है, किराएदार मालिक मकान ने आके किराया मंगना है, वो की करेगा? उन्हें भी नहीं छड़ना। एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम इन दोज पीपल्स लाइफ। लेकिन व्हेन वी लीव ऑल आवर बर्डन्स, अपनी परेशानियाँ, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ किस पे छोड़ते हैं? खुदा पे छोड़ते हैं। तो फिर वो क्या करता है? वो हमारे लिए उसका हल जो है वो निकालता है, उस परेशानी में से निकालता है। एक बहन ने मुझे कहा कि आई वांटेड टू, सेफ गार्डिंग वाला इशू है, आई वांटेड टू किल माई सेल्फ। बहुत पुरानी बात है। सो आई डोंट वांट यू टू कीप इट विद मी, क्योंकि बाय लॉ अगर आपको कोई ये कह रहा है देन यू हैव टू टेल समवन कि कल को आपके ऊपर ना आ जाए कि भाई आपको ये बात बता दी तो क्यों नहीं आपने ये बताई। मैं सीधा भाग के गया माइक के पास, मैंने कहा भाई आई हर्ड दिस थिंग एंड दैट पर्सन इज सेइंग दिस एंड वी बोथ विजिटेड दैट सिस्टर। उसके साथ हम बैठे, हमने उसके साथ दुआ की, हमने उसको समझाया, हमने उसको ये भी कहा कि भाई यू सी द डॉक्टर। वो कहती मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है कि ये ज़िंदगी जो है मेरी इट्स नथिंग, मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड सम टाइम दीज थिंग हैपन्स इन आवर लाइफ। और आप ऐसे शख्स को आगे से पता क्या कहें? क्या कहो? खुश रहो। वो क्या कहेगा? वो ईंट उठाएगा। मैं बताऊँ आपको, आप में से कितने लोगों को अपना पाकिस्तान का चर्च याद है? सबको याद है। आप में से कितने लोगों ने अपने चर्च के साथ बैक होम कांटेक्ट किया है कि हाउ द चर्च इज गोइंग?
या 4-5 लोग। ये बंदा हमें ये एग्जाम्पल दे रहा है। हमने जो सीखा है अपने चर्च से, जब मैं 3 साल पहले पेशावर गया, आई प्रीच्ड इन बोथ चर्चेस, जहाँ पे मेरे डैड जो हैं वो पास्टर थे कैथीड्रल के अंदर। आई प्रीच्ड इन द चर्च वेयर आई वाज बैप्टाइज्ड एंड आई शेयर दिस वर्ड्स देयर कि आप लोग जो खिदमत करते हैं वो करते रहें। मैंने संडे स्कूल इस चर्च से किया है, मेरा बैप्टिज्म इस चर्च के अंदर हुआ है, मैं ग्रोन अप कैथीड्रल के अंदर हुआ हूँ, यूथ मेरा वहाँ पे गुजरा है। हमें ये इनकरेज करना चाहिए चर्च को, हमें ये इनकरेज करना चाहिए एक दूसरे को कि खुदा हमें किस तरीके से एक दूसरे को बिल्टअप करता है, हमें किस तरीके से परेशानियों से निकालता है। वी हैव सो मैनी स्टोरीज़, वी ऑल हैव अ डिफरेंट स्टोरीज़। कोई एक बंदा भी हाथ खड़ा नहीं करेगा अगर मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसा शख्स है जो यहाँ पे इस मुल्क में आया और उसको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, सारा कुछ उसके लिए ठीक था, हर चीज़ उसके लिए तैयार थी। नहीं, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि वी ऑल हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। हमारी सबकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई ऐसा बैरियर आया, कोई ना कोई ऐसा वक्त आया जब हमें वो खुशी जो थी ना इज़ गॉन फ्रॉम आवर फेस, गॉन फ्रॉम आवर लाइफ। शादीशुदा एक भाई मेरे पास आया, सॉरी बहुत सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं यहाँ पे। शादी के 2 महीने के बाद आया कि मैं कि घर बैठा, तो मैंने उसको क्या कहा, खुश रहो। एंड ही वाज सेइंग, शायद मैं उसके साथ जोकिंग कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग हिम। ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बैरियर्स आते हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, स्लोली बाय स्लोली खुदावंद उनको बैरियर्स को हटाता है। लेकिन हर बैरियर्स के ऊपर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिलिपियों के 4 और 6 आयत में लिखा हुआ है, 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर दुआ में इल्तिजा के ज़रिए शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें खुदा के हज़ूर पेश करो। कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं है जिनके आपस में आर्गूमेंट नहीं होते, जिनकी आपस में लड़ाई नहीं होती। बट इफ़ वी सिट टुगेदर and forgive each other and pray for each other, things get changed. खुदा, मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा आपकी ज़िंदगी को, आपको, हस्बैंड वाइफ को, कपल्स को दूसरों के लिए नमूना बना देता है। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, हमारा जो पुराना बिशप है, जब हम यहाँ पे आए थे उस वक्त ऑक्सफोर्ड का बिशप जो है बिशप जॉन प्रिश था। एंड when he went, he was retiring, तो रिटायरमेंट से पहले he was just visiting the deanery and different places. So he came to our church. उस वक्त में यूनिका की शादी होने वाली थी। एंड यूनिका asked this question. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बैठे हुए थे, वहाँ पे स्टेज था, वहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं। एंड यूनिका ने बिशप को क्वेश्चन किया कि यू आर वेरी गुड बिशप, सब ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि बीइंग ए बिशप एंड बीइंग ए हस्बैंड, हाउ यू विल रिलेट दिस बोथ थिंग्स। तो उसने पता आगे से क्या जवाब दिया? कहता है, उसने ये कहा कि मेरे घर के अंदर माई वाइफ इज माई बॉस एंड वी बोथ सिट टुगेदर, वी प्रे टुगेदर एंड वी डिस्कस द थिंग्स। अपनी फिक्र जो है वो खुदा पे छोड़नी है और क्या करना है? शुक्रगुजारी के साथ अपनी हर दरख्वास्त को, अपनी हर रिक्वेस्ट को क्या करना है? खुदा के सामने जो है वो लेके आना है। ये पालूस जो है अपने ख़त के एंड में कलीसिया को ये सब बातें कर रहा है। फिर वो एक और बड़ी खूबसूरत बात करता है आखिर में, भाइयों और बहनों, जो बातें सच हैं, जो इज़्ज़त के लायक हैं, जो दुरुस्त हैं, जो पाक हैं, जो दिलकश हैं, जो तारीफ़ के लायक हैं, अगर कोई चीज़ उम्दा है या काबिल तारीफ़ है तो उन पर गौर करो। किस पे गौर करो?
जो अच्छी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अच्छी चीज़ों पे गौर नहीं करते। हम किन चीज़ों पे गौर करते हैं? हम बुरी चीज़ों पे गौर करते हैं। ए फलां बाजी बैठी है ना, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ है। वी नेवर ट्राई टू फाइंड कि इनके अंदर यार गुड क्या है। वाई डोंट वी फाइंड द गुड इन समवन। हम ट्राई करते हैं किसी की डिसेबिलिटी को या किसी की गलती को फाइंड करने के लिए, लेकिन हम उसके अंदर उस खूबी को नहीं ढूंढते जो खूबी खुदा ने उस शख्स के दी है। खुदा ने हर एक को मास्टरपीस बनाया है। हर एक के अंदर अलग 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 खूबी है। साइमन वंडरफुल पीस है, साइमन जैसा कोई और नहीं है। आसिफ वंडरफुल पीस है, आसिफ जैसा कोई और नहीं है। साजिद भाई जैसा कोई और नहीं है, आसिफ जैसा कोई और नहीं है। ऑल हैव द डिफरेंट गिफ्ट्स। लेकिन हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾने ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਉਹ भी ठीक नहीं सी। जिसके साथ हमने मिलाना है ना, वो पता कौन है? वो जीसस है। आखिर में भाइयों बहनों, जो बातें सच हैं, जो इज़्ज़त के लायक हैं, जो दुरुस्त हैं, जो पाक हैं, जो दिलकश हैं, जो तारीफ़ के लायक हैं, अगर कोई चीज़ उम्दा या काबिल तारीफ़ है तो उन पर गौर करो। हम अपने जो ज़हनी तौर से जो जंग है वो एक लड़ते रहते हैं, और जो खूबियाँ कलीसिया के अंदर हैं, हम लोगों के अंदर हैं, बहन भाइयों के अंदर हैं, बेटों बेटियों के अंदर हैं, हम उनको फाइंड नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों के अंदर भी वो खूबियाँ नहीं फाइंड कर पाते। हम एक बच्चे को कह देते हैं मेरा ए बच्चा जड़ा है ना, ए बच्चा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ए वाला बच्चा जड़ा है ना, ए ठीक नहीं है। उसमें भी ढूंढे हैं, उसके अंदर भी खुदा ने कोई खूबी पैदा की है। एक को हम अच्छा कर देते हैं और दूसरे को हम बुरा कर देते हैं। फिर वो बच्चा हमेशा यही सोचता रहता है कि शायद मैं है भाई इंज दा ही हाँ, मैनू शायद खुदा ने इंज दा ही बनाया है। मेरा थोड़ा रंग जो है ना डार्क है मेरे बाकी बहन भाइयों से बनिस्बत। तो मेरे जो भाई है ना, वो मुझे पता क्या कहते होते थे? काला कहते थे, काला है। तो मेरी माँ पता क्या कहती थी? ये मेरा बहुत खूबसूरत बेटा है, इसकी एक एक आँख जो है वो एक एक लाख की है। तो मेरे भाई मजाक करते थे, वह यदि एक आँख कटवा दे तो 1 लाख ही ला ले। हमें उस माँ की तरह होना चाहिए जो डिसेबिलिटी को नहीं देखती, जो कमी को नहीं देखती, जो आपकी गलती को नहीं देखती, लेकिन वो आपके अंदर उस हुनर को जानती है, उस प्यार को जानती है, उस मोहब्बत को जानती है, उस शफ़क़त को जानती है जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर दिया है। और ये कलीसिया के अंदर पालूस बता रहा है कि आपने उन अच्छी चीज़ों के बारे में एक दूसरे के साथ, जब हम सब एक दूसरे की तारीफ़ करना शुरू कर देंगे ना, शैरल वंडरफुल बड़ी खूबसूरत वर्शिप की है, साइमा वेल डन बड़ी अच्छी खूबसूरत दुआ की है, सलवत वेल डन बड़ी अच्छी दुआ की है, तो क्या होगा? साइमन वेल डन बड़ा अच्छा म्यूज़िक बजाया आज आपने, पता क्या होगा? वी ऑल विल क्या करेंगे? हैप्पी होंगे, खुश होंगे एक दूसरे की क्या करके? खूबियों को देखकर। लेकिन जब मैं ये कहना शुरू कर दूंगा ना कि नहीं मेरे को अच्छा तो कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट, मेरे से आगे कोई है ही नहीं, फिर क्या होगा? फिर काम खराब हो जाएगा। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर टू द चर्च। 3 मिनट में ख़त्म करूँगा। तो पलूस जो है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि मुश्किलात भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, लेकिन क्या करना है? खुश रहना है। अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को खुदा के सामने लेके। मैं और सरवत हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन व्हेन वी सिट टुगेदर वी प्रे फॉर दोज थिंग्स, खुदा ने उन चीज़ों को निकाला। मैं जस्ट वांटेड टू शेयर वन स्मॉल टेस्टिमनी।
ड्यूरिंग द पेंडेमिक के अंदर वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसे चाहिए थे फॉर समथिंग। और आपको पता है पेंडेमिक के अंदर काम शाम सब बंद था, कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग देयर। सो जैसे पेंडेमिक ओपन हुआ, वी वेंट टू शॉप, हमारे पास कुछ गोल्ड वगैरह था, तो हमने कहा चले गोल्ड मोल्ड रख लेते हैं थोड़ा सा, जाके तो पैसे ले लेंगे और बाद में फिर वापस ले लेंगे। जब हम शॉप पर गए तो वो गोल्ड वाला कहते थोड़ा तो गोल्ड ही सारा नकली है। एंड वी हैड अ शॉक्ड, आई गॉट एम्बेरस्ड फ्रंट ऑफ माई वाइफ कि जी ये कैसे हो गया यार, ये तो शादी पे मैंने ख़रीदा था, ये तो अच्छी बात नहीं है। एंड आई फेल्ट दैट यार ये कैसे हो सकता है। एंड वी वेंट टू अनदर शॉप, दूसरी शॉप के ऊपर जब गए उन्होंने मशीन के साथ सारा चेक किया एंड दे सेड नो दिस इज़ फाइन, इट इज़ ओके, हाउ मच यू नीड, वी नीड दिस। सब बाज़ औक़ात आप यू आर लाइक अ गोल्ड, लेकिन लोग क्या कर देते हैं, कहते नहीं यार पित्तल है, तू लो है, ख़त्म सब कुछ। और वो आपको नीचे क्या कर देते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। एंड दैट मोमेंट यू नीड गॉड, यू नीड दैट यू ब्रिंग दैट थिंग्स बिफोर हिम, खुदा के सामने लेके आए। इस लेटर के अंदर बहुत सी खूबसूरत बातें हैं जो पालूस जो है वो कलीसिया को तसल्ली देने के लिए, कलीसिया को सिखाने के लिए कि जो, अच्छा मैं आपको एक और भी बड़ी मज़े की बात बता दूँ, पालूस जो है वो कोई गरीब आदमी नहीं था, ही हैड हिज ओन बिजनेस, उसका टेंट बनाने का काम था। लेकिन फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मैं और सरवत दोनों हम काम करते हैं, अगर हम दोनों अपने सोर्सेज से भी कोशिश करें कि हम इस चर्च को रन करना चाहते हैं, मे बी इट विल बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, जब तक कलीसिया मिल के साथ चीज़ों को नहीं करती। इसलिए वो कहता है कि कलीसिया जो है वो क्या है, मेरा ताज है, वो ताज है। और वो उनको इनकरेज कर रहा है और थैंक यू कर रहा है उस हेल्प और सपोर्ट के लिए जो उन्होंने पहले किया और अभी उसके लिए उन्होंने सपोर्ट भेजी है जब वो किधर है, प्रिजन के अंदर है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि थैंक यू फॉर ऑल you do for this church, for this fellowship, for everything। छोटा काम है या बड़ा काम है, आपका आना जो है ये भी कलीसिया के लिए, इस ख़ानदान के लिए बाइस बरकत है। अगर हम सिर्फ इसलिए आएँ कि मुझे कुछ ना कुछ रोल मिला है तो मैं आ रहा हूँ, what will happen? slowly gradually we will die। एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे को लेके आना है। अगर हम इस तरीके से एक दूसरे को इनकरेज नहीं करेंगे, so what will happen? It will happen the same जो एंग्लिकन चर्च के साथ हो रहा है। There will be a beautiful buildings, there will be a everything in the buildings, but there will be a no people। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने गोल्ड को गोल्ड कहना छोड़ दिया। हम गोल्ड को पीतल कहने शुरू हो गए हैं, गोल्ड को लोहा कहने शुरू हो गए हैं, गोल्ड को कुछ और ही कहने शुरू हो गए। And that's why people taking the wrong message from whom? From each other। जब किसी से सुनते हैं, कोई कहता है, उसको दुआ में रखें। अपने कानों को, जब आपके कान में कोई गलत बात जाती है तो उसको इधर से सुने, इधर से निकालें। एंड प्रे फॉर दैट पर्सन पुटिंग यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। फिर कहता हूँ, क्या हो? खुश रहो। आमीन। लेट्स प्रे। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदावंद, सारी बरकतों के लिए खुदावंद, ज़िंदगी के उन अंधेरों के लिए, ज़िंदगी की उन परेशानियों के लिए, तकलीफ़ों के लिए खुदावंद। जब हमने ये महसूस किया खुदावंद कि हम ज़िंदगी के अंदर अकेले हैं खुदावंद, कोई बचाने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं खुदा, तू सहारा बन के आया, तू बचाने के लिए आया, हर किस्म की ज़रूरत को तूने पूरा किया खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद और दुआ करता हूँ खुदावंद कलीसिया के लिए खुदावंद। हम प्यार, मोहब्बत, रफ़ाकत, शराकत के साथ खुदावंद
मिलकर खुदावंद तेरे ही पवित्र नाम को जलाल दें खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करें खुदावंद। हम इस वक्त में खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी ऐसी परेशानियाँ हैं, दुख या तकलीफ़ हैं खुदावंद, खुदा तो उसको दूर कर शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद हम तेरे तख्त के सामने रखने वाले हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक सॉन्ग गाएंगे और उसमें हदिया लिया जाएगा। सिर्फ 2 वर्सेस गाएंगे। जब खुदावन ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो सिर्फ मिट्टी का एक पुतला था। यीशु ने उसके नथनों में अपनी सांसें फूंकी और उसमें दम आया। वो जीती जागती जान बन गया। उस पर खुदा की सांसें थी। उसने उसको ज़िंदगी दी, उस मिट्टी के पुतले को एक ज़िंदगी दी। खुदावंद हमसे इतना प्यार करता है कि ना सिर्फ उसने वो ज़िंदगी बख्शी बल्कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे के अब्दी ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि सिर्फ उसके वसीले से हम निजात पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जिस्म पाक रूह का मंदिर है जो तुम में है और वो तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड ड्वेल्स इन हिज टेम्पल। वो उसमें बसता है, हमारा खुदा हम में बसता है। वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। और अगर हमारी नमकीनियत जाती रहेगी तो विल बी ऑफ नो गुड बट जस्ट टू बी थ्रोन आउट and to be trampled under the feet of men. So let's rejoice in the Lord once again, as Paul said. Let's rejoice in the Lord. हम खुश हों कि हमारा खुदावंद हम में बसता है। इसी खुशी के साथ आए एक बार फिर अपने कदमों पे खड़े हों और अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और हम अपना एंडिंग गीत गाएंगे, मैं मंदिर हूँ तेरा। हालेलुया। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आंख में तेरी आंख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ है। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आंख में तेरी आंख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं, तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ, प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं। जब रूह तेरा है मुझ में तो आजाद
पाक हूँ, ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठे मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। ओ मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ, प्रभु का मंदिर हूँ। खुदावंद हम तेरा शुक्र है, खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, इन हदियाजात के लिए तेरा शुक्रिया खुदावंद। तेरे लोगों ने जो दिया है खुदावंद, इससे दुगना और चुगना अता करना खुदावंद। और खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद एक बार फिर खुदावंद, आज तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद हम खुश रहें खुदावंद, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेकर आए। खुदा हमेशा इस बात को जाने खुदावंद कि तू खुदावंद बरकत देने वाला खुदा है, तू हर किस्म के जुए से बचाने वाला है खुदावंद, तू हर किस्म की जंजीर को तोड़ने वाला है खुदावंद, और खुदावंद हर किस्म के दुख और परेशानी से हमें निकालता है खुदावंद। हम अपने आप को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और आज ख़ास करके खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ सुमैर के लिए खुदावंद, नौलिया के लिए, उस ख़ानदान के लिए खुदावंद, जिन्होंने आज के खाने का इंतज़ाम किया है, तो उनको बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस चर्च के लिए खुदावंद, एक एक भाई एक एक बहन के लिए खुदावंद, कलीसिया के लिए खुदावंद, जो जो काम खुदावंद इस चर्च के लिए करते हैं खुदावंद, तो इन सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद। आज जब हम जाते हैं इस चर्च से खुदावंद, तो हमेशा इस बात को याद रखें खुदावंद कि हम एक दूसरे के अंदर खुदावंद उस अच्छी चीज़ों को खुदावंद, नेक चीज़ों को खुदावंद, बेहतरी की चीज़ों को, नेकी की चीज़ों को, बरकत की चीज़ों को खुदावंद नोट करें खुदावंद, और एक दूसरे को खुदावंद अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को खुदावंद प्यार से खुदावंद मिले। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। हम खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत को मांगते हैं, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का इत्मीनान जो सारी समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। जस्ट ओनली 2 नोटिस मेरे पास हैं इस वक्त। नेक्स्ट फ्राइडे को अबर बैंड है, अबर बैंड जो है वेरी यंग बॉयज़, उन्होंने एक खूबसूरत बैंड यूके का बैंड बनाया है, क्रिश्चियन बैंड है, वो आएंगे वर्शिप के लिए यहाँ पे। लियो ट्विंस का नाम आपने सुना हुआ है, लियो ट्विंस जो हैं दे आर कमिंग नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट फ्राइडे हमारी वर्शिप यहाँ पे फ्राइडे सर्विस के अंदर, एंड दे विल डू द वर्शिप हियर। तो आपने साथ अपने दोस्तों को, भाइयों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को लेके आएँ। नेक्स्ट फ्राइडे हमारी एनुअल पिकनिक जो है वो 28 जून को है, और टिकट जो है वो 19.50 है। आप अपने टिकट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं। और याद रखें कि हमारी एशियन कन्वेंशन जो है वो 9 अगस्त को है। अपनी डेट्स जो है अपनी डायरी के अंदर इन डेट्स को आप नोट करें, मुझे टेक्स्ट करें। जैसे जैसे मैं आपको टेक्स्ट करता हूं तो मुझे अपनी सीट्स जो हैं स्पेशली जो है पिकनिक के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हॉल में जाएंगे और खाना खाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।